फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं बबली आप सबका आपके अपने चैनल हिमांश्री ब्लॉग में तहे दिल से वेलकम करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बस घर के सारे रूटीन के काम हो चुके हैं, नहाना धोना खाना पीना हो चुका है, मैं हो चुकी हूँ रेडी, क्योंकि मुझे जाना है हिमांश को लेने के लिए। और कल था बर्थडे था कल, तो मैं कल वहाँ गई हुई थी। तो नाइट में मैं आई थी, करीबन रात में आई थी, मैं 1 बजे के आसपास में घर तक आ पाई थी। मगर सबने रोका था पर मैं नहीं रुकी, क्योंकि मेरे बेटे को स्कूल भी जाना था आज। अगर वहाँ मैं रुक जाती तो मॉर्निंग में मुझे फिर प्रॉब्लम हो जाती। तो फिर मैंने सोचा कि उस प्रॉब्लम से बचने के लिए अच्छा है कि रात में ही निकल जाओ, बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो हम रात में ही आ गए थे, 1 घंटे में घर आ गए थे। पर थकान तो बहुत थी और सुबह को भी आँख नहीं खुली, थोड़ा सा हिमांश भी स्कूल के लिए लेट हो गया। चलो कोई नहीं, पर चला गया। खाना पीना मैंने उसका टाइम से बना के दे दिया था, 5 मिनट हो गया था इधर से उधर। तो बस अभी मैं जा रही हूँ किसी काम से, तो मिलती है आप लोगों से आने के बाद। फ्रेंड, ये जो मैं लेकर आई थी ना, तो इसमें मैंने चीनी, चाय की पत्ती और घी भर के रखा था और ये खाली हो गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सी इन पे वो लग रही थी कि गैस के पास रखे रहते हैं ना, चिकनाई हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि पहले मैं इनको वॉश कर देती हूँ, फिर दोबारा से इनको मैं फिल कर दूँगी। तो ये सूख चुके हैं, तो मैं इनमें दोबारा से जो भी मुझे भरना है इसके अंदर, चीनी चाय की पत्ती जो भी है वो भर के मैं फिर से इसको किचन में रख दूँगी। क्योंकि किचन में मैं काम कर रही थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सूखने के लिए रखे थे ये, क्योंकि डर लग रहा था कि ये टूट ना जाए। बहुत ही सेफ्टी के साथ मैंने ये धोए थे और ये सूख चुके हैं। आप पर ये लगते बहुत अच्छे हैं रखे हुए। तो पहले मैं इनमें सामान भर देती हूँ जो भी मुझे भरना है। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आप सबका फिर से मेरे ब्लॉग में एक बार फिर से वेलकम है। तो मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में, क्योंकि जो मैंने ये सब्ज़ी धोई थी तो उनको मुझे रखना था। तो ये तो मैंने जो सेरेमिक के थे ये बर्नी, ये तो मैंने रख दी। ये टोकरी जो बास्केट है ना मेरी, ये भी मैंने धोई थी। और ये कप भी मैंने धोए थे। इसमें जितना भी सामान मैं इसमें रख रही हूँ सब धोया था। पर यह है कटोरी में अचार। मैं सोच रही हूँ अचार के लिए भी एक छोटी सी बर्नी लेके आऊँगी। कटोरी में रखा हुआ अचार अच्छा नहीं लगता है। और मेरे बेटे ने थोड़ी सी नमकीन खाई थी, तो वो डिब्बा वहीं पर रखा हुआ था, तो इसको इसकी जगह पर रख दूँगी। तो बज रहे हैं शाम के 4 और अभी मुझे हिमांश को पढ़ाना भी है। आज मुझे पता नहीं क्यों इतनी नींद सी आ रही है, झोंके से आ रहे हैं नींद के। बस ऐसा मन कर रहा है मैं सो लूँ, पर पता नहीं क्यों सो रही हूँ तो नींद नहीं आ रही है, और नहीं सो रही हूँ तो नींद में झूम रही हूँ। हो जाता है ना कभी कभी ऐसा कि नींद तो आती है पर सोने जाते हैं तो नींद नहीं आती है। और हिमांश अभी है, उसका होमवर्क करवाना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। पहले मैं उसको होमवर्क भी करवाऊंगी। दुनिया में लोग इतने इतने चालाक होते हैं, इतने इतने चतुर होते हैं ना, सच्ची बता रही हूँ। उनकी चालाकी, उनकी चतुरता को देख के ना मुझे पता है कैसा लगता है कि मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ। मैंने एक गाना है कि सबको सीखा हमने न सीखी होशियारी। तो ये गाना मुझे ऐसा लगता है ना, कभी कभी ये गाना मेरे लिए ही बना हुआ है। सही में हमने सब कुछ तो सीख लिया, चालाकी नहीं सीख पाए बस। और लोग इतने चालाक है ना कि इंसान का बस चले ना तो पता नहीं कैसे क्या कर डाले, कि बड़ा दुख होता है कि जब इस तरह का सुनने को या देखने को मिलता है। अपनी अपनी थिंकिंग होती है सबकी, किसी की थिंकिंग को, किसी के विचारों को हम नहीं बदल सकते। हम किसी को अपने जैसा नहीं बना सकते और ना ही हम किसी के जैसा बन सकते। ऐसे लोगों को देख कर ना तो मुझे पता है खुशी होती है कि मेरी सोच, मेरी थिंकिंग ऐसी नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी सोच कैसी है, मेरी थिंकिंग कैसी है, बस वो मैं जानती हूँ। सब्जी लो, थोड़ी सी सब्जी थी, बेटे को दे दिया था खाना खाने के लिए, उसने सारी सब्जी चट कर ली और अब कह रहा मुझे सब्जी दे दो। भिंडी की सब्जी बनाई थी सुबह, जो कल मैंने काट के रखी थी। अब देखती हूँ अचार से खाएगा तो अचार से दे दूँगी। अब बना तो शाम को बनेगा खाना, और भिंडी तो बन के भी थोड़ी सी हो जाती है। तो फटाफट से मैं जाती हूँ, पहले मैं चाय बना लेती हूँ, फिर बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। ये हो गया था शाम का टाइम। तो ये है चाय और बिस्किट। ये बिस्किट जो है ना, ये गेहूं के आटे के बने हुए हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, हेल्दी है ये। इनमें किसी भी तरह कोई मैदा नहीं है, क्योंकि मैदा जो होती है वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। तो मैंने पूरा ही पैकेट खोल लिया था, क्योंकि मुझे पता है मेरा बेटा भी खा लेगा इसमें से, तो हम दोनों ही खा लेंगे। तो इसमें मैंने जो भी इसमें भरने का है, घी, चीनी और चाय की पत्ती, वो मैंने भर दिया था। तो मेरा आया था एक पार्सल। तो हस्बैंड जी आ चुके हैं, वो हैं छत पर, वो अपने प्लांट को ठीक कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं ऊपर। तो फिर मैं आई, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अपना पार्सल देख लेते हैं किस कंडीशन में आया है। कंडीशन तो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से पैक करके भेजा था इन्होंने। तो इसके अंदर क्या है मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो इसके अंदर मैंने मंगाया है बैंगल्स रखने के लिए बॉक्स, बैंगल बॉक्स मंगवाया है मैंने। ये प्लास्टिक का है, मैंने इसको शॉर्ट वीडियो में देखा था, तभी मैंने इसको ना मंगा लिया, क्योंकि मुझे पसंद आया और मुझे ठीक भी लगा ये। क्योंकि इसमें 4 रॉड दी हुई है, आप चाहे तो 1 रॉड का भी मंगा सकते हो और आप चाहे तो इसको 4 रॉड में भी मंगवा सकते हो। मैंने 4 रॉड वाला ही मंगवाया। ये मुझे करीबन 250 रुपये का पड़ा है। क्वालिटी की बात करें तो ओके है, ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी नहीं है, आप देख सकते
हो। और इस तरह की इसमें प्लास्टिक की ही रॉड है और आप इस तरह से इसको लगा सकते हो, इसमें बैंगल्स रख सकते हो। पर यह है कि बैंगल रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा हैंडी हो जाएगा और इसमें बैंगल्स गंदी भी नहीं होंगी और ट्रैवलिंग फ्रेंडली है ये। क्योंकि मैं ज़्यादातर चूड़ियाँ जो होती है ना, मेरे पास कांच की ही चूड़ियाँ हैं, तो जिनको मैं कभी ट्रैवलिंग में मुझे लेके जाना पड़ता है, जो कार्डबोर्ड के जो हमारे चूड़ियों के बॉक्स होते हैं मैं उसी में लेके ही जाती थी। तो क्या होता ज़्यादा चूड़ियों का उसमें टूटने का डर रहता है, बट इसमें ऐसा नहीं है, आराम से इसको लेके जा सकते हो सेफ्टी के साथ। तो ये रात का बना रही हूँ मैं खाना बनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा थकी हुई थी। पता नहीं क्यों आजकल थकान सी हो रही है। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे पीले चावल यानी कि तहरी। तो सोयाबीन की बड़ी डाल के मैं तहरी बना रही हूँ और ये काफ़ी अच्छी लगती है तहरी। तो आज जो तहरी मैं खाऊंगी ना, मैं बटर के साथ खाऊंगी, क्योंकि मैं घी नहीं खाती। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा था जब वो दही लेने के लिए गए थे कि मेरे लिए आज मक्खन ले आना। तो मुझे मक्खन डाल के खिचड़ी जो है ना, चाहे दाल की हो चाहे ये तहरी हो, मुझे मक्खन के साथ ज़्यादा टेस्टी लगती है। और दही मंगाया था मैंने, पर मैं इसके साथ रायता ना लेके आज हम दही खाएंगे, क्योंकि तहरी हो चाहे खिचड़ी हो, कभी उनके साथ तो दही अच्छा लगता है। मुझे छाछ अच्छी नहीं लगती, जैसे रायता वगैरह बना लेते हैं वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। अगर छाछ लेती भी हो तो उसमें मैं छौका वगैरह या रायता वगैरह नहीं बनाती हूँ, उसका प्लेन ही इसको रखती हूँ। तो यहाँ पे आगे थी एक सीटी, जब तक हमारा कुकर का प्रेशर निकल रहा है तब तक हम बर्तन धो लेंगे। और बर्तन देख सकते हो आप कितने सारे हैं, बहुत सारे बर्तन तो मैंने धो के ना स्टैंड पे लगा भी दिए थे, इतने सारे बर्तन हो गए थे, इसमें आ नहीं रहे थे। तो जैसे तैसे करके इसमें मैंने बर्तन ठूसे हैं। कभी कभी बर्तन इतने सारे हो जाते हैं, सच्ची में समझ में नहीं आता कि हम 3 प्राणी और इतने सारे बर्तन हो जाते हैं, और जो कि मेरे 3-4 बार बर्तन सारा दिन में साफ़ हो जाते हैं। तो बस ये मैंने कप में चाय पी थी तो ये सूख गया था, मैंने ऐसे रख के भूल गई थी इसको। तो जब मैंने बर्तन धोने खड़ी हुई तो मैंने देखा रही तो कुछ सूखा पड़ा है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसमें ना पानी भर के रख देती हूँ, जब खाई पी के बर्तन मांजूंगी नाइट वाले तब मैं इसको साफ़ कर दूँगी। तो वहाँ पर आप देख सकते हो मेरा बटर रखा हुआ है। तो फटाफट से अब हम लगा लेंगे खाना। तो हस्बैंड जी की थाली मैंने लगा दी है और सोया की बरी डाल के इसमें मैंने बनाया था, बहुत ही टेस्टी खिचड़ी बनी थी। अच्छी लगती है इस तरह की खिचड़ी। मेरा बेटा ये वाली खिचड़ी तो खा लेता है, पर जो उड़द की दाल की खिचड़ी बनाते हैं ना उसे नहीं खाता। तो अपने हस्बैंड की थाली में तो मैंने डाल दिया था घी और अपनी थाली में डाल लिया है बटर, और फटाफट से जो दही है उसको भी बाउल में एक ट्रांसफ़र कर लेंगे। मेरा बेटे ने भी मक्खन डाल के ही खिचड़ी खाई थी। अगर उसके सामने घी डाल के दोगे तो वो नहीं खाएगा, पर उसकी खिचड़ी में ना मैं चुपके से घी डाल देती तो वो खा लेता है। तो फट खाना पीना हो गया था, किचन साफ़ कर ली थी, बर्तन भी साफ़ हो गए थे, जो भी किचन के काम थे सारे हो गए थे। तो मैं आई थी इस कमरे में, तो देखा इस कमरे की कंडीशन, तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से इसको समेट देते हैं। मैं रात में सबको समेट के सोती हूँ, समझ के सोती ही हूँ। बट क्या होता है जब उठो तो घर ठीक ही मिलता है, पर आधे घंटे बाद ही ना घर की हालत फिर से ऐसी हो जाती है, क्योंकि मेरा बेटा ना सब कुछ फैला देता है। क्योंकि ऑफिस के लिए तैयार होते हैं, बेटे को स्कूल के लिए तैयार करती है, तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है सुबह को। यही है ना कि रात में कितना भी करके सो जाओ, सुबह को फिर से काम फैल ही जाता है। पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता, कितना भी समझा लो कि मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ जो चीज़ जहाँ से उठाओ वहीं पर रख दो, पर नहीं, बस जिसको फैलाना है वो फैलाता ही है। तो बस अब कर देंगे कमरे की लाइट ऑफ। और मैं नाइट में ना हमेशा अपना फेस वॉश ना करके ही सोती हूँ, और फेस वॉश करके ही सोना चाहिए, क्योंकि हम अपने फेस पे ना कभी क्रीम वगैरह भी यूज़ कर लेते हैं। और फेस वॉश करने से पहले मैं अपना ब्रश जरूर करती हूँ, ये मेरी हैबिट है। और ब्रश जो है ना, आप वैसे तो कहते 3 बार करना चाहिए, आप 3 बार नहीं कर सकते हो ना, तो 2 बार तो मिनिमम करना ही चाहिए। तो ब्रश वगैरह हो गया था, अब फटाफट से कर लेंगे फेस वॉश। फेस वॉश तो मैं हिमालय का ही यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, पसंद है। तो बस इस तरह से मेरे फेस पे मेकअप तो नहीं था, बस मैंने हल्का सा मॉइस्चराइज़र ही लगाया था और हल्का सा लगा लिया था, फेस पाउडर लगा लिया था मैंने। तो फिर भी मैंने सोचा कि चलो कर ही लेते हैं फेस वॉश, क्योंकि दिन भर की जो गंदगी होती है, ऑयल वगैरह हमारे चेहरे से निकलता है, उसे धो लो तो अच्छा ही रहता है। अगर नहीं धो के सोते हैं ना फेस, तो चेहरे पे ना पिंपल हो जाते हैं। एक बार हुआ था, 2-3 दिन मैंने अपने फेस ना धो के नहीं सोई थी, तो मेरे चेहरे पे बहुत ही पिंपल, छोटे छोटे दाने से हो गए थे। तो अब मैं ये गलती अब नहीं दोहराती हूँ, कुछ भी हो जाए फेस को मैं धो के ही सोती हूँ। तो ये मेरे जो पर्दे हैं, जो सुबह को मैं इनको खोलती हूँ, नाइट में मैं इनको बंद करके ही सोती हूँ। तो फ्रेंड, हमने अपना कर लिया है, ब्रश भी कर लिया है और अपना मुंह वॉश कर लिया है, क्योंकि नाइट में हमेशा ना फेस को ना वॉश करके ही सोना चाहिए, क्योंकि हम थोड़ा बहुत क्रीम वगैरह का यूज़ भी कर लेते हैं, जिससे हमारी स्किन जो होती है ना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। पिंपल वगैरह हो जाते हैं, बहुत सारी हमें स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो पता है फेस वॉश करने से क्या होता है, कोई भी मेकअप हमारे फेस पर नहीं रहता है। तो बज रहे हैं रात के करीबन 11:45 बज चुके हैं। यही होता है ना, हम हाउस वाइफ जो होती है सबसे पहले उठते हैं, सबसे लास्ट में सोते हैं। बेटा भी
सो चुका है, हस्बैंड भी सो चुके हैं और आपने देखा जो रात के जो मेरे काम थे वो मैंने सारे फिनिश कर दिए हैं। मैं इतना कुछ करके ही सोती हूँ, फिर भी सुबह को जब उठती हूँ तो मेरे घर की हालत होती है बहुत ही बेकार। तो बस आज का ब्लॉग करूँगी यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।